आती थी और पढ़ाई भी उस लैंग्वेज में करनी पड़ती थी, तो एक बैरियर होता था। बट अब लास्ट 4-5 सालों से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डिग्रीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, तो सबके लिए एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बन गया है। तो जैसे एक यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, सियोंसिस पो करके, ये वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम्स उनका है। इट्स कॉल्ड इंटर डिसिप्लिनरी ह्यूमैनिटीज़ कोर्स ये ऑफर करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो आप देखोगे जो यूएन में जो जॉब्स कर रहे हैं और डिप्लोमेसी में, पब्लिक पॉलिसी में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे सियोंसिस पो गए हुए हैं अपनी डिग्री लेने के लिए। तो जैसे किसी को पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा कुछ करना हो तो आप सियोंसिस पो फ्रांस में देख सकते हैं, वेरी रीजनेबल ऑप्शन। वैसे ही कनाडा लास्ट थोड़े से सालों में बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि जब ट्रम्प पावर में थे, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब मिलना मुश्किल हो गया था, स्टे बैक वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया था, तब कनाडा इमर्ज हुआ जो बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर ज्योग्राफी में पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, एंड सिमिलर स्टाइल ऑफ एजुकेशन है। तो वैसे ही एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो वैंकूवर में है, और उसका ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मेरे खुद के 3 या 4 स्टूडेंट्स लास्ट 4-5 सालों में जो गए हैं, किसी ने साइकोलॉजी डिग्री करी है, किसी ने कम्युनिकेशन डिग्री करी है, उन सबको जॉब मिल गई है। कोई मार्केटिंग फर्म में काम कर रहा है, कोई मेंटल हेल्थ फर्म में काम कर रहा है। तो ये भी कनाडा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यूरोप में नेदरलैंड्स भी बहुत फेमस है, क्योंकि नेदरलैंड्स की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपको नेट 15 से 20 लाख रुपए ही सिर्फ ट्यूशन फीस है, कंपेयर टू अमेरिका जहां पे 50-60 लाख तक जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी और ऑप्शंस हैं जो इंडियंस को देखनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उनको ह्यूमैनिटीज में क्या करना है, उसके हिसाब से कंट्री डिसाइड करनी चाहिए। बढ़िया, ठीक है, आपने कुछ अच्छे नाम भी बताए और कहाँ कंपैरेटिवली आपको एक अच्छी एजुकेशन और किस स्ट्रीम में अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, एंड ऑल्सो द कॉस्ट फैक्टर। तो ये काफ़ी अच्छी सलाह रही कृतिका। अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप इतने महंगे महंगे कोर्सेज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि किस तरह, आपने थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि किस तरह की सैलरी ऑफर्स होती हैं और इंडिया आने के बाद भी और वहाँ पर भी, क्या हम इंडिया में जो कोर्सेज करते हैं और जब हम एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आते हैं, उसमें हमारी सैलरी स्ट्रक्चर या जो ऑफरिंग हमें होती है, चाहे वो पोस्ट हो चाहे सैलरी हो, उसमें कोई अंतर आता है या वो कितना बेहतर होता है? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक कल भी हमने थोड़ा इसके बारे में बात किया था, बट आई थिंक अगर आप फॉरेन से डिग्री लेते हैं जो भी टॉपिक में ह्यूमैनिटीज के अंदर, तो शायद आपको एंट्री लेवल टू गेट योर फुट इन द डोर एंड इनिशियल सैलरी नेगोशिएशंस में आपको वो मदद कर सकता है। बट उसके आगे आपको अगर वो जॉब में रिटेन होना है, उस करियर में प्रोग्रेस होना है, तो आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता कि आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, बट इतना कि आप वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज को अपने जॉब में कैसे ला सकते हैं। और ये फील्ड आजकल इतना ग्रो हो चुका है। पहले लोगों को एक मिसकंसेप्शन था कि ह्यूमैनिटीज कोर्सेज मतलब जिस स्ट्रेट लाइन कोर्सेज, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो बिजनेस एनालिटिक्स या इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी पढ़ रहे तो काउंसलर, एंड ऐसी सोच पहले थी। अभी इतने सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो या बाहर पढ़ रहे हो, जहां पे भी पढ़ते हैं, तो दीज एवेन्यूज आर ओपनिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी हमने लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स एक काफी पॉपुलर कोर्स है, उसके बारे में बात किया था। आजकल अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ट्रांसलेटर और लाइक अ डिप्लोमैट, ये भी कर सकते हैं कि डुओलिंगो करके एक ऐप है। आई थिंक मैम ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात किया था। वो डुओलिंगो आज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए भी यूज होता है, और वो ग्लोबल ऐप में अगर कोई लैंग्वेज पढ़ता है तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। देन they can do a lot of the program development for it. उसके अलावा गूगल मैप्स, किसके फोन में गूगल मैप्स नहीं है? अगर कोई गूगल मैप्स में काम करना चाहते हैं, तो दे कैन हैव नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी एंड कार्टोग्राफी, जो उनको मदद कर सकता है अलॉन्ग विद द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। एंड अनदर इंटरेस्टिंग वन इज, जो भी सोशल मीडिया एप्स हम यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जोमैटो एक्सेट्रा, उसके डिजाइन, उसके कलर्स, उसके इंटरफेस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट कंपनी को रेकमेंड करते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। And all of these emerge from people's subject matter expertise in that topic. So I think ये काफी important है मेरे ओपिनियन में, कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर में कितने डेप्थ में जाते हो।
अपने डिग्री के अलावा अपने लर्निंग को कैसे कंटिन्यू करते हो, आप क्या सप्लीमेंट्री कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप सप्लीमेंट्री कोर्सेज कैसे करते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है टू मेक प्रोग्रेस इन योर करियर, नॉट जस्ट विद वेयर यू गेट योर डिग्री। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ी और बातचीत हो गई कि कैसे आपको क्या मिलेगा, क्या ऑफरिंग होगी और फिर आप उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉरेन से एक डिग्री ले ली तो वो सब कुछ हो गया। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा सा ज़रा फोकस करेंगे फंड्स पे। अब ह्यूमैनिटेरियन है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो क्या ये कोर्सेज सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, मेडिकल करने जा रहे हैं, और किस देश में कितना खर्चा हो सकता है, ये पेरेंट्स का लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। उस पर थोड़ी हम नज़र डालेंगे और साथ ही कुछ और नॉलेज की क्या कौन से एग्ज़ाम जैसे टॉफल है या कोई और लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्या आपको क्लियर करना होगा, इंग्लिश पे आपकी कमांड क्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये कुछ प्रश्न रहते हैं सबके मन में, उनका जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब का सिलसिला, सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ बस। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख